अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 35 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और इसके प्रोग्राम आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप, यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है किसी भी लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। यानी हम कोई भी लूप बनाएंगे, चाहे वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल लूप हो, चाहे फॉर लूप हो, तो उस लूप के अंदर जो है हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का फंक्शन जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी, यानी ये जो कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट है लूप की बॉडी के जहां भी हम लगाएंगे, लूप की बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर लगाएंगे स्टेटमेंट, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू का कीवर्ड्स आएगा, कंटिन्यू का लफ्ज़ जो है वो आएगा, वो कर्सर को, यानी जो आपका कर्सर होगा वो सीधा लूप की बॉडी के स्टार्ट में ले जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम में 3 स्टेटमेंट हैं, यानी लूप की बॉडी के अंदर, तो आपने पहली 2 स्टेटमेंटें के बाद जो है ना वो कंटिन्यू का फंक्शन जो है वो लगा दिया, तो पहली 2 स्टेटमेंटें जो है डिस्प्ले होंगी और उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू का लफ्ज़ आएगा तो स्टेट जो आपका कर्सर है वो सीधा दोबारा फिर लूप की बॉडी के ऊपर चला जाएगा, यानी वो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट यानी डिस्प्ले नहीं होगी। तो when this statement is executed in the loop of the body, the remaining statement of current iteration are not executed। यानी जैसे ही कंटिन्यू, जिस तरह मैंने अभी बात की कि यानी सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले होगी, लेकिन कंटिन्यू से नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होंगी। तो कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो कंट्रोल जो है डायरेक्टली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा, यानी कंटिन्यू के बाद वाली स्टेज में स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगी। तो इसके हम एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है यानी इंट एक्स, ठीक हो गया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद फॉर एक्स इक्वल टू 1 एक्स की वैल्यू शुरू करवाते हैं। इसको हम जब सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर जो है उसमें ओपन करते हैं ताकि वहीं से आपको आसानी के साथ समझ आ सके जी। तो ये हमने प्रोग्राम फंक्शन जो है ओपन कर लिया है। इसमें हमने क्या करना है, यानी कंटिन्यू के अंदर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मिसाल के तौर पर लूप की बॉडी स्टार्ट करनी है इंट एन, तो यानी एन से शुरू करना है और हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप का मतलब यानी शुरू कहाँ से होना है, 1 से हम कहते हैं शुरू को, यानी एन की वैल्यू 1 से शुरू करने और जाना कहाँ तक है, एन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो है 5 आ नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद हम जो है एन प्लस प्लस कर देते हैं। अब देखा जाए तो कंडीशन जो है तो वो तो सही है, ठीक, कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब लूप की बॉडी स्टार्ट होती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी हम यहाँ पर एक वैल्यू एक स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट, ठीक हो गया। और सी आउट के अंदर हम यहाँ पर PAKIST पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो शो करवा देते, ठीक है। और उसके बाद यानी बैकस्लैश यानी यहाँ पर हम एंडर लिख देते हैं ताकि न्यू लाइन में आ जाए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंडर। और उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो कंटिन्यू का जो कीवर्ड्स है वो इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यू के कीवर्ड्स का जिस तरीके से मैंने कहा था कि यानी जो फंक्शन है वो नेक्स्ट जो है वो मूव हो जाएगा, तो CONTINUE कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है उसके बाद कंटिन्यू के बाद सी आउट लेसन खाने वाला जी। तो अब ये देखिए हमारा प्रोग्राम बन गया। सबसे पहले हमने पाकिस्तान डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद कंटिन्यू का फंक्शन आएगा और उसके बाद जो है हमने खाने वाला जो है वो स्टेज में शो करवानी है, लूप की बॉडी जो है वो बंद कर देनी। अब इसमें देखा जाए तो यानी लूप की बॉडी इस हिसाब से देखा जाए तो फंक्शन जो है यानी 5 दफ़ा पाकिस्तान डिस्प्ले होगा और इसके साथ खाने वाले भी 5 दफ़ा डिस्प्ले होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान 5 दफ़ा पहले डिस्प्ले हो जाएगा, एक दफ़ा
उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू का लफ्ज़ आएगा, कंटिन्यू का कर्सर जो है वो कहाँ ले जाएगा, आपको लूप की बॉडी के दोबारा फिर ऊपर ले जाएगा। फिर वो कंडीशन सही करके एन प्लस प्लस होगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, पाकिस्तान शो होगा। उसके बाद कंटिन्यू से फिर ऊपर चला जाएगा, एन प्लस प्लस 3 हो जाएगा, फिर पाकिस्तान शो हुआ, फिर कंटिन्यू से ऊपर चला गया। इसी तरीके से एन प्लस प्लस 4 हो गया, 5 हो गया, एन प्लस प्लस उसके बाद 6 हो जाएगा, तो लूप की बॉडी के सीधा जो है यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक स्टेज में लिख देते हैं गुड बाय। ठीक है जी। और उसके बाद जो गुड बाय है वो स्टेज में शो हो जाएगी, लेकिन खाने वाला जो है डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कंपाइल करते हैं ताकि चेक कर सके इसमें प्रोग्राम में कोई एरर तो मौजूद नहीं है। तो देखा जाए तो एरर तो कोई नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी रन का ऑप्शन दबाते हैं। तो ये देखें आपके सामने जो है हमारे पास पाकिस्तान जो है वो 5 दफ़ा डिस्प्ले हुआ है, और उसके बाद गुड बाय जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास खाने वाला था वो शो नहीं हो, क्योंकि कंटिन्यू का फंक्शन ही यही काम करता है कि यानी जहाँ भी हम लगाएंगे वो जो कर्सर है वो सीधा ऊपर ले जाएगा। मिसाल के तौर पर हम कंटिन्यू का कीवर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ से कट करके हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे ही कंटिन्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो सीधा ऊपर चले, जैसे ही कंटिन्यू सीधा ऊपर, यानी ना पाकिस्तान डिस्प्ले होगा ना ही खाने वाल। और उसके बाद जब कंडीशन फाल्स हो जाएगी, गुड बाय शो होगा, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम उन्हें रन करते हैं, तो ये देखें आपके सामने सिर्फ गुड बाय जो है वो स्क्रीन पर नज़र आया, बाकी जो है वो नज़र नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है एग्जिट फ्रॉम द लूप बॉडी, यानी लूप की बॉडी से बाहर जाने के लिए। ठीक है, यानी जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड आएगा तो लूप चाहे एक दफ़ा डिस्प्ले हुई है चाहे 2 दफ़ा, यानी जैसे ही कीवर्ड एक दफ़ा लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही की ब्रेक का स्टेटमेंट आएगी तो लूप की बॉडी से जो कर्सर है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो when the statement execute in the loop body, the remaining statement या body of the loop are skip, यानी जो बाकी स्टेटमेंट होगी, यानी जो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद लगेंगी वो भी डिस्प्ले नहीं होगी। और अगर लूप ने 5 दफ़ा चलना था वो सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगी, और उसके बाद जो प्रोग्राम है वो हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल डायरेक्टली मूव आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, लूप की बॉडी के शुरू में ले जाती है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के बाहर ले जाती है। ठीक है, और उससे जो है प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द कम्स आफ्टर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो प्रोग्राम सेम उसी तरह, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। जहाँ पर हम कीवर्ड इस्तेमाल करते थे, यानी ये हमारा कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू को हम कट करते हैं और यहाँ पर जो है वो ब्रेक का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो पहले शो होगा, उसके बाद ब्रेक है, लेकिन जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड आएगा उसके बाद कर्सर जो है ब्रेक के बाद सीधा जो है लूप की बॉडी के बाद यानी गुड बाय पर आ जाएगा। यानी सिर्फ पाकिस्तान जो है सिर्फ एक ही दफ़ा अभी शो हुआ है, हालांकि उसने ऊपर जाना था, लेकिन ब्रेक ने क्या किया है कि भी ब्रेक ने लूप की बॉडी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, यानी प्रोग्राम को देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो उसके बाद हम चेक करते हैं, यानी ये देखें आपके सामने, तो सिर्फ पाकिस्तान जो है एक दफ़ा जो है वो स्क्रीन पर शो हुआ है, और उसके बाद गुड बाय जो है वो शो हो गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो हम मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।